एएलयू जो एक अंक गणितीय गणनाओं के लिए हम बात करें तो उसके लिए एएलयू होता है, ये भी आपका सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें, है ना, बहुत आराम से पढ़ो कि सीपीयू में एएलयू होता है। ठीक है, इसमें एक्यूमुलेटर और रजिस्टर का उपयोग करता है। मेमोरी स्टोरेज के अंदर हम बात करें तो स्थायी और अस्थायी, सीपीयू के अंदर एक तो परमानेंट मेमोरी होती है, एक है ना, और एक स्थायी भी होती है, एक अस्थायी भी होती है। दो प्रकार की मेमोरी है, आराम से समझते जाइए। प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी है। माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए गए थे। हम बात करें तो इंटेल है, वो 4004 1970 में पहली बार बना था, और वर्तमान में और भी कई सारे माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं जो सीपीयू में लगते हैं। मेमोरी की बात करें, एक प्रश्न आपके 100% यहां से पूछा जाएगा, मेमोरी के आपके टाइप से संबंधित है। मेमोरी के टाइप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी कौन सी है, मुख्य मेमोरी कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, या हम इसे कहें कि आपकी अस्थायी मेमोरी कौन सी है, या आपका वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ये इतने शब्द आते हैं सर, इतने आते हैं क्या? वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल जो डाटा है वो मिट जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर जो डाटा मिट जाए, पढ़ना और लिखना दोनों इसमें संभव होता है। वॉलेटाइल है, अस्थायी है, प्राथमिक है, और ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर बंद हो गया, डाटा खत्म। लेकिन रोम है वो आपका केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका कई बार है ना सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। रैम और रोम का पूरा नाम क्या है, एक प्रश्न ये हो गया। अब हम रोम की बात करें तो ये एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल है। कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो ये आपके डाटा है वो इसके जैसे मिटता नहीं है, स्थायी रहता है, इसलिए इसका नाम स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर ये बायोस का पूरा नाम पूछते हैं, है ना। ये बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस आपके रोम के तहत कंप्यूटर के बायोस और बूटिंग के लिए आपका रोम की जरूरत पड़ती है। और बायोस वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई बायोस का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ओके। उसके बाद रोम के प्रकार है, जैसे पी रोम है तो प्रोग्रामेबल रोम होते हैं, एक बार लिख, है ना, इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ईपी रोम की बात करें तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, जो विशेष उपकरण से मिटाई जा सकती है और वापस से लिखी भी जा सकती है। तो पी रोम, ईपी रोम, और डबल ईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है, उससे मिटाई जा सकती है। तो ये आपके इसके रोम के टाइप है। ठीक है, तो रोम के टाइप बताए गए हैं यहां पर, मैंने बताए थे रोम के टाइप। बाहरी मेमोरी की बात करें, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, जिससे प्रश्न जो परीक्षा में जो आता है वो है द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? द्वितीयक, स्थायी, अस्थायी, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, रैम रोम के अंदर देख लिया। लेकिन दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि बाहरी मेमोरी कौन सी है जो है आपकी एक्सटर्नल और या सेकेंडरी या द्वितीयक। तो उसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाएगी, यूएसबी। हमारी यूएसबी देखो, ये यूएसबी लगी हुई है इसके अंदर। तो ये यूएसबी यहां पर लगी हुई है। तो ये यूएसबी अगर नहीं हो ना, तो वैसे तो कंप्यूटर मेरा ये जो है डिजिटल बोर्ड अपने आप में जो है एक क्या है, डिजिटल बोर्ड अपने आप में कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी स्टोर करने के लिए मैं यूएसबी लगाता हूं। इस यूएसबी को मैं दूसरी जगह कंप्यूटर में भी लगा सकता हूं। तो सीधी सी बात है, जो आपकी यूएसबी है, ये लिखा हुआ है ना यूएसबी, तो यूएसबी ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये हार्ड डिस्क सब बाहरी है ना, ये सेकेंडरी हो जाती है, द्वितीयक हो जाती है। अब इसमें प्रकार है, मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आती है, और ऑप्टिकल के अंदर सीडी, डीवीडी आती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा है वो स्टोर रहता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस होती है। अब सीधी सी बातें थी, समझ में आई गई होगी। और मेरे प्यारे साथी, अगला जो है वो मेमोरी यूनिट्स का है। एक प्रश्न 5 में से मेमोरी यूनिट का आपके पेपर में छप चुका है। मुझे बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्टार्टिंग की 3 सबसे छोटी इकाई, स्टार्टिंग की सबसे 3 छोटी इकाई बताओ। मेमोरी यूनिट एक बार के लिए छोड़ दीजिए। जैसे हम बात करें बिट, बाइनरी डिजिट 0 या 1, कंप्यूटर का सबसे छोटा जो है वो आपका डाटा यूनिट बाइनरी डिजिट के अंदर होता है। तो इसको हम बात करें, इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, इसको ऐसे समझ पाओगे। कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा की बात करें तो ये होता है आपका बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट है आपका 0 या 1, इस तरह से 0 या 1। बाइनरी डिजिट 1 बिट बराबर
मतलब एक बिट मतलब बाइनरी डिजिट है ये, 0 या 1। फिर हम बात करें 4 बिट मिलकर के एक निबल बनाते हैं, 4 बिट मिलकर के, बहुत बढ़िया मनोज कुमार सैनी, सारा बिट बाइट निबल। तो ऐसे लिखो ना, बिट बाइट, देखो सबसे पहले बिट हो गया, बाइट हो गया, फिर निबल हो गया। तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, 3 नंबर पे आपका, जैसे 1 बिट से सबसे स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग यहां से की, बाइनरी डिजिट है ये। बाइनरी डिजिट जो है वो आपका 1 बिट एक बाइनरी डिजिट होता है, जिसे 0 या 1 हम कहेंगे। और जो आपका, एक सेकेंड,